हेलो गाइज, मेरा नाम है मनु और मैं आज जो मैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ले रही थी वो दो क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरी तीसरी क्लास है। पार्ट 3 हम कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे, जिसमें टाइप सेकंड में इसमें यहाँ पर कराऊंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो टाइप नंबर होगा इसका 2। टाइप नंबर 2। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 में क्या चीज है। इसका है अंतिम अक्षर से कोडिंग ज्ञात करना। अंतिम अक्षर से कोडिंग ज्ञात करना। तो हम इसका देखते हैं, अंतिम अक्षर से कोडिंग ज्ञात करना। इसका पहला सवाल देख लेते हैं हम। इसका पहला सवाल है, लॉजिक को लिखा है लॉजिक का कोडिंग दिया है इसमें BH F N K। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इसमें पूछा है क्लर्क का CLERK। क्लर्क का हमसे पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं इस सवाल को। अब इसमें हम देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाया। इसने बोला अंतिम अक्षर से कोडिंग ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस टाइप से कुछ क्रॉस वाला है, ऐसे ही कुछ है ना। या फिर पहले हम इनकी, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। प्लेस वैल्यू पुट करने से हमें थोड़ा सा और क्लियर समझ में आने लगेगा। ये है 12, वो है 15, जी है 7, आई है 9 और सी है 3। ये है 2, 8, 6, 14 और यह है 11। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया है, इसमें कैसे इस सवाल को किया गया। हम ये देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है। इसमें लॉजिक लगाया है, ये 12 है, ये 2 है, यानी कि इसमें 10 माइनस करा है। ये 15 है, ये 8 है। यहाँ पे कितना माइनस करा है? 6 माइनस करा है, 7 माइनस करा, सॉरी। तो इसमें कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे दूसरा और कुछ टाइप लगा के क्या हो सकता है इसमें। अपोजिट भी ये नहीं है, अपोजिट भी ये नहीं है, और गैप भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ है 12, यहाँ है 11। तो इसका मतलब क्या है? इस टाइप से कुछ करा गया है, -1 करके, -1 करके किया गया है। और इधर भी समझ आया, -1 किया है। समझ आई ये बात। इसमें एल में जो पहला लेटर है, जो पहला वर्ण है, मेरा मतलब अल्फाबेट है, वो लास्ट के अल्फाबेट से इसकी कोडिंग निकाली गई है। यानी कि 12 है, ये 11 है, यानी कि 1 माइनस किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या लॉजिक लगा रखा है। ये है 15, ये है 8, कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 का गैप आ रहा है, ये है 7, ये 6, यहाँ पे 1 का गैप आ गया, यहाँ कुछ समझ नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ये है 9, ये है 8, यानी कि 1 माइनस यहाँ कर रखा। ये है O, ये है 14, यहाँ पे 1 माइनस कर रखा। और G 7 है, यहाँ पे भी 1 माइनस। समझ आई ये बात। ये क्रॉसिंग चल रहा है, पहले लास्ट वाले से लास्ट वाला, वो पहले वाले से ये लास्ट वाला। मतलब अंतिम अक्षर से कोडिंग याद करनी बताइए। अंतिम अक्षर को पहले से मिलाया और पहले को अंतिम से मिलाया, इस टाइप से कोडिंग निकाली गई है। अब यही लॉजिक, जो लॉजिक हमने इसमें देखा है। और हाँ, ध्यान रहे कि बीच वाला को क्रॉस में नहीं किया गया, बीच वाला सीधा ही निकाला गया है। अब देखते हैं हम इसमें C3 L12 सॉरी E5
E5 R18 K11। तो हम देखते हैं क्या किया गया था इसमें। जो पहले से था अंतिम वाले का एक माइनस किया गया था, एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा बी, यानी कि 2 आएगा। इसमें एक माइनस क्या करेंगे 10 आएगा, 10 पे क्या था जे। इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा 17, 17 पे क्या आता क्यू। इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा 11, 11 पे क्या था के। और इसे हम ऐसे लिख देंगे, मतलब इसमें एक माइनस करके सीधा ही लिखेंगे। तो 5 में से एक माइनस करेंगे 4, 4 पे क्या था डी। इसका जो आंसर बना है जे क्यू डी के बी, ये इसका आंसर बना है। समझ आया आप सब लोगों को। ये क्रॉस पैटर्न किया गया है, लेकिन ये लास्ट वाले से लास्ट वाला इस टाइप से क्रॉस किया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या करवाया है। दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है, सेटल को लिखा गया है। दूसरा सवाल है एस ई डबल टी एल ई। सेटल को लिखा है इसमें डी एल एस टी डी एस। सॉरी, अब हम सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया है, हम पूछने वाला देख लेते हैं। स्ट्रक एस टी आर यू सी के, स्ट्रक का पूछा है इसमें। अब इसे कैसे करना है देखते हैं। सेटल को जैसा हमने ये पढ़ा, टाइप तो एक ही चल रहा है, तो हम मेथड तो वही लगाएंगे। सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू एस की क्या है 19, E5 T20 T20 L12 E5 D4 L12 S19 T20 मेरा मतलब 20 D4 S19। अब हम देखेंगे कि इसमें इसने क्या किया है। सेटल था, हाँ सही है ना सवाल, सवाल तो सही है। अब इसमें इसने क्या किया है, S19 है और यहाँ पे S19 है, यानी कि यहाँ माइनस करा 0, कुछ माइनस नहीं करा, ठीक है। और यहाँ पे E5 है D4 है, यहाँ पे 1 माइनस करा है। अब देखते हैं हम आगे, E5 है D4 है, यहाँ पे भी 1 माइनस करा है। L12 है, ये 12 ही रहने दिया, L का L ही रहने दिया। आपको कुछ समझ आया इसको देखकर? मैं इतने में ही समझ चुकी हूँ कि क्या करवाना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब है जो कॉन्सोनेंट है उनको एज इट इज रखना है, जैसा मतलब दिया गया वैसे ही रख देना कॉन्सोनेंट को। और जो बोविल है देखो, ये बोविल है, एक कम किया है ना, किया है, ये बोविल है, एक कम किया है, ये कॉन्सोनेंट है, कुछ कम नहीं किया, कुछ भी कम नहीं किया, ये कॉन्सोनेंट है, कुछ भी कम नहीं किया। इसका मतलब ये है जो कॉन्सोनेंट है वो ऐसा कैसे लिखना है, और जो बोविल है उसमें एक माइनस करके लिखना है। इसमें ये इसने लॉजिक लगाया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब अगर ये ऐसा है तो यहाँ इसने माइनस किया है भाई, T20 ठीक है, सही है। DLS अब इसने ऐसे क्यों किया है, ये है T, यहाँ पे एक माइनस क्यों किया है, यहाँ पे जब अगर वो वाला लॉजिक चल रहा होता तो यहाँ माइनस नहीं होता। इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे T का T ऐसे उतार दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या लॉजिक लगा।
नहीं, इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्योंकि हमें वो पहले हम बिल्कुल सही जा रहे थे कि ये वाला लॉजिक हो सकता है कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का। अब हमें यहाँ पे आने के बाद हमारा जो इसने लॉजिक लगाया है एकदम हमारे दिमाग को अलग कर दिया, एकदम अलग वे में पहुंचा दिया है। जैसे कि अभी तक हम समझते आ रहे थे कि ये कॉन्सोनेंट है, इसमें एक सॉरी ये वोवेल है, इसमें एक माइनस कर दिया, ये भी वोवेल है, इसमें एक माइनस कर दिया, कॉन्सोनेंट है सेम उतारा, ये कॉन्सोनेंट है सेम उतारा। ये चीज़ अभी तक हमारे दिमाग में आ रही थी। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिरकार इसने करा क्या है, इसने किया क्या है। अब हम इसमें ये देखते हैं, तो सबसे पहले इसने यहाँ पे 0 जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं घटाया, ठीक है, यहाँ पे 1 घटा दिया, ठीक, यहाँ पे 1 घटा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं घटाया। इसमें क्या चल रहा है, इसमें मेथड जो चल रहा है 1 प्लस और 0 माइनस, सॉरी 1 माइनस 0 माइनस, 1 माइनस 0 माइनस, ये वाला सिस्टम इसमें चल रहा है। अब देखो ये हमें कहाँ से समझ आई ये बात। अब जैसे ये पी टी आई दोनों, एक को इन्होंने एस कर दिया, एक को टी कर दिया। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट वाला सिस्टम होता तो ये दोनों को ही टी लिखता। यहाँ से हमारा ओवरव्यू चेंज हो गया है। अब देखो इसने क्या किया है, जैसे कि हम कहते आ रहे थे 1 माइनस 0 माइनस, 1 माइनस 0 माइनस, यहाँ पर करेंगे हम 1 माइनस 0 माइनस, 1 माइनस 0 माइनस। यहाँ पे इसने 1 माइनस करा और यहाँ पे 0 माइनस करा, मतलब इसने एक जो अल्फाबेट है उसमें तो 1 माइनस किया है, फिर दूसरे में 1 माइनस नहीं किया, एक में माइनस करा, एक में माइनस नहीं करा, ये लॉजिक इसमें लगाया है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमने करना 1 माइनस, यानी कि के में से घटाएंगे तो क्या आएगा, जे प्लस आएगा। इसमें से हमें कुछ माइनस नहीं करना। वैसे से क्रॉस पैटर्न से भी नहीं करते, सीधे भी कर सकते थे। सीधे देखो कैसे करेंगे हम, इसमें हम सीधा कैसे करेंगे, नहीं सीधा नहीं होगा, क्रॉस पैटर्न। अब सी में एक माइनस नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 0 माइनस, 1 माइनस 0 माइनस, मतलब 1 माइनस और कुछ भी माइनस नहीं करना, एज इट इज उतारना, सी उतार लिया। इसमें क्या उतारा था हमने, इसे हमने एज इट इज उतारा, ठीक है। अब हम टी को लेके जाएंगे, इसमें हम 1 माइनस करेंगे, ये भी ऐसा जाएगा, ठीक है। इसमें हम 1 माइनस करेंगे, यू में 1 माइनस करेंगे, टी 20 जाएगा। और इसमें हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इसमें हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, क्या जाएगा आर। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आया JCTRSS। इसका आंसर आया JCTRSS। समझ आया? इसमें -0 -1 -0 -1 -0, ये वाला पैटर्न इसमें चल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाला शायद और अच्छे से समझ आए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। देखते हैं और आगे, जब 10-12 सवाल एक पैटर्न पर करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं समझ आता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तीसरा सवाल देखते हैं। इसका जो तीसरा सवाल है वो है, शुद्ध को लिखा है, तीसरे नंबर का सवाल डाल देते हैं, SHOULD। शुद्ध को लिखा है AIRLEP, LEP लिखा। पूछा क्या है इसने, पूछा है WILD WIDE LY, इसका पूछा है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे, क्योंकि हमें इसी से समझ आएगा इसमें क्या पैटर्न लगाना होगा। जो लॉजिक इसमें लगाया है उसी लॉजिक को हम इसमें अप्लाई करकर तभी आंसर निकाल सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या, प्लेस वैल्यू लिखना। सबसे पहले यही काम करना है, जब भी सवाल देखें सबसे पहले प्लेस वैल्यू पुट करें। अगर प्लेस वैल्यू तुम्हें फिंगर टिप्स पे है कि नहीं कोई जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम प्लेस वैल्यू पुट करके करते हो सवाल को तो प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगी और सवाल करने में तुम्हें आसानी रहेगी। एस क्या होता है 19, एच होता है 8, ओ होता है 15, यू होता है 21, एल होता है 12, डी होता है 4, ए होता है 1, आई होता है 9,
R होता है 18, L होता है 12, E 5, P 16। अब इसी से समझ आएगी इसमें क्या लॉजिक लगाया है, क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू नहीं रखेंगे और हमें कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ एकदम याद हो जाए, स्टार्टिंग में किसी को याद नहीं होता। प्लेस वैल्यू से हमें पता चलता है, देखो यहाँ 19 है, यहाँ 1 है, क्योंकि हम ज़्यादातर नंबरिंग में ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से ही नंबर में ही खेलते आए हैं, नंबरों से ही, जैसे हम गणित पढ़ते हैं सब चीज़ों में नंबर ही यूज करते हैं, तो हमें नंबरों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अब ये 19 है, ये 1 है, कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि कहाँ 19 है कहाँ 1 है, कोई लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा। तो हम देखते हैं यहाँ 16 है और यहाँ 19 है, यहाँ थोड़ा सा आसपास सा नजर आ रहा है कि 16 और 19 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो रहा है चीज़ क्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने 19 में से कितने माइनस करे हैं, 3 माइनस करके 16 में, ये बात में समझ आई। अब हम यहाँ देखते हैं, ये है 4, ये है 1, यहाँ भी 3 माइनस कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। यानी कि आगे अगले वाले में और पिछले वाले में तीनों में, मतलब सॉरी दोनों में 3 का माइनस है, इसमें 3 करना, इसमें 3 माइनस करना। अब हम देखते H 8 है, I 9 है, ये हो सकता है, एक बार सीधा भी अगर करना चाहे तो हो सकता, क्योंकि ज़्यादा वो डिफरेंस इसमें नजर नहीं आ रहा। ये 8 है, ये 9 है, यानी कि 1 प्लस हो रखा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा नहीं है, ये क्रॉस पैटर्न नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, ये 12 है, ये 9 है, क्या माइनस है, 3 माइनस है, यानी कि इसमें 3 माइनस का पैटर्न। यहाँ तक अभी तक ये चीज समझ आ रही है। अब ये H में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि माइनस का 3 है। इतनी बात समझ आ गई। अब बचे O और U। U होता है 21, R है 18, इसमें भी 3 माइनस कर दिया, तभी तो R 18 आ गया। अब इसमें 3 माइनस करेंगे, L 12, यानी -3। इसमें सीधे सीधे क्रॉस पैटर्न है, 3 का माइनस कर रखा है। अब हम इसमें करते हैं, W है 24 पे, I है 9 पे, D है 4 पे, E है 5 पे, L 12 और ये 25। अब हम देखते हैं 25 में से हम सबसे पहले अब y में 3 माइनस करेंगे तो कौन सा वाला अल्फाबेट आएगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम सीधे सीधे प्लेस वैल्यू, इसीलिए बोल रही हूँ प्लेस वैल्यू लिखो, ताकि हमें समझ आए 25 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 22। 22 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, 22 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। हो गया इजी। अब आप सोचते रहेंगे 25 पे y आ रहा है, अब इसमें से हमें 3 माइनस करना है, और अगर तुम्हें प्लेस वैल्यू याद नहीं तो वैसे भी कंफ्यूज हो जाओगे, अगर इन्हें लिख लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये है 24, सॉरी W आता 23, सॉरी W आता 23। अब ये W है 23 पे और हमें माइनस करना है 3 माइनस करना है, 3 माइनस करना। अब 23 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। अब 20 पे क्या आता, T20। अब L को इधर ले आते हैं, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 9। 9 पे क्या आता, I में से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 पे क्या आता, F। अब हम 5 E है 5 पे, अब 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 पे क्या आता, B। अब ये है D है 4 पे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 पे क्या आता, A। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों समझ आ रहा है ना, ये कैसे कैसे लग रहा है लॉजिक इसमें। अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट ही अगले ही दिन उसको सोल्व करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, ये बोल रहा है
GRSTB। इसकी कोडिंग क्या दी है इसने? GYXW और L। और पूछा क्या है? पूछा है इसने MNDET, ये पूछा है। और देखते हैं। और सबसे पहले क्या इसमें हम लॉजिक देखेंगे कि लॉजिक क्या लगा रखा है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें उसे सोल्व करना होगा। इसमें हम लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू रखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है? 7, 18, 19, 20, 2, 7, 25, 24, 23 और 12। अब इनसे नंबरिंग से हमें ये समझ आ जाता कि कितने आसपास है ये। अल्फाबेट से जल्दी नहीं समझ आएगा। अगर हम नंबरिंग कर लेते तो नंबरिंग समझ आता। 7 में 7 ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा, ये सेम रख दिया है, फिर इनमें इसका गैप आ गया है, 2 से 12 हो गया, तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाता। तो अब इसमें क्या किया गया होगा, हम सबसे पहले देखते हैं। ये 2 है, ये 12 है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, 10 ऐड कर रखा है और यहाँ सेम टू सेम उतार दिया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर हम ये 7 वैल्यू है, इसका 7 आता है G7 और ये है 2, यानी कि इसमें हम अगर 2 ऐड कर दें तो 7 मिल जाएगा हमें। सॉरी 5 ऐड कर दें। अगर हम 2 में 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का प्लस करना। अब इसमें हम 5 प्लस कर दें तो क्या आएगा? 12। इतनी बात समझ आ गई? 7 में 5 प्लस करके क्या मिलता है? 12। 2 में 5 प्लस करके क्या मिलता है? 7। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है T20 पे है और ये है Y25 पे है। सीधा सीधा लिखो, 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया है, अभी तो 25 आया है। अब हम देखेंगे फिर आगे R18। R में अगर 5 प्लस करेंगे तभी तो 23 आएगा। 19 में 5 प्लस करेंगे 24, 24 को आता है X प्लस 5। इसमें पैटर्न चल रहा है +5 +5 का, क्रॉस पैटर्न के साथ +5 +5 इसमें कर रखा है। अब सीधा सीधा लिखो एकदम। ये होता है 13, 14, 4, 5, 20। 20 में 5 प्लस करेंगे Y25 और 13 में 5 प्लस करेंगे 13 और 5 कितना? 18। 18 पे क्या? R। 5 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा? 10। 10 पे क्या? J। 14 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा? 14 और 5 19। 19 पे क्या आएगा? S। D में 5 प्लस करेंगे यानी कि 4 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा? 9। 9 पे क्या था? I। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप सबको समझ आ रहे हैं। आप सबको ये मुझे ऐसा लगता है कि समझ आ रहे होंगे। ज़्यादा इतने मतलब अच्छे से अगर पढ़ोगे तो जरूर समझ आ जाएंगे और अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चले और देखते हैं। इसका 5वां सवाल देखते हैं। लगभग एक पैटर्न के ऊपर लगभग 10 सवाल करीब करीब होने चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए माइंड में कि जो एक ये टाइप है, सेकंड टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर इसके 10-12 सवाल आप एक साथ लगा लो। 5वां सवाल है इसका, रिफाइन, REFIN। हो गया रिफाइन। रिफाइन को क्या लिखा गया है? KHOZL। ये लिखा गया है। और पूछा क्या है इसमें? पूछा है सोलवेंट, SOLVENT। सोलवेंट इसमें पूछा है। चलो देखते हैं इसमें क्या किया है।
हमें सबसे पहले ए की काम प्लेस करेंगे। R 18, E 5, F 6, I 9, N 14, E 5, K 11, 8, 15, 26, 11, 12। अब हमें नंबरिंग से समझ आएगी कहाँ इसमें क्या किया हुआ है। अब देखते हैं R 18, K 11, 7 का गैप हो रखा है, ठीक है। 5 7 7 का गैप हो रखा है अभी, ठीक है। अगर हम ऐसे इसकी क्रॉस पैटर्न चला रहे हैं, अंतिम कोडिंग पर चला रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। तो हम इसमें क्रॉस पैटर्न करते हैं। 5 में कितना जोड़ा है +6, R में कितना घटाएं, जो 18 में क्या घटाएं -6। इसमें प्लस माइनस का चल रहा है, +6 +6 +6 -6, ये वाला पैटर्न इसमें यूज किया हुआ है। इसमें 14 में -6 करेंगे, क्या बचेगा 8। ई में +6 करेंगे तो क्या आएगा 11। आई में +6 करेंगे तो क्या आएगा 15। एफ में -6 करेंगे तो क्या आएगा जेड। अब आप सोचोगे एफ में -6 करके जेड कैसा आ गया। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब हमें 2 किलोमीटर दौड़ना होता है और हम पे जगह सिर्फ 1 किलोमीटर है, तो हम यू टर्न ले लेते हैं। ये एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर हमारी रनिंग है, हमारा जो टारगेट है 2 किलोमीटर की रनिंग का है, और हमारे पास स्पेस इतना नहीं है कि हम 2 किलोमीटर की रनिंग कर सकें, और 1 किलोमीटर का स्पेस हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बार, उस इतनी जगह में 2 बार रनिंग करेंगे। यानी कि इधर से जाएंगे और उधर से आ जाएंगे, यानी कि यू टर्न ले लेंगे, ठीक है। अब हम पे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 आ गया, 27, 28, 29, 30, संख्या तो अनगिनत है, और अल्फाबेट हम पे 26 है। तो हम क्या करेंगे, अब तुमसे कोई पूछा कि 27 की वैल्यू है कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आपको ये थोड़ी ना कि 27 तो होती नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हम यू टर्न लेंगे। अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा टेस्ट ले कि हमें अल्फाबेट 28 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आपने ये नहीं जवाब देना कि हाँ 28 तो अल्फाबेट होते ही नहीं है, तो आपने यू टर्न ले लेना तुरंत। यानी कि 28 पे क्या आ जाएगा, 26 में 3 ऐड करेंगे क्या होगा, 26 में 3 ऐड करते हैं 26 में 2 ऐड करते हैं 28 होता, और 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बी। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, दोबारा समझा दी। अब हम ये है एफ है हमारा 6 पे, और जेड है 26 पे। तो हम ये सोचेंगे कि हमें माइनस करना 6 माइनस करना, तो हम बैक जाएंगे, 6 माइनस करके बैक चले जाएंगे हम। अब फिर जाएंगे हम 5 पर ई, ये एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ई डी हो गया, बी सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, फिर आ गया जेड। तो क्या आ गया, जेड आ गया, ठीक है। अब इसी टाइप से इसे हम करेंगे। प्लेस वैल्यू लिख देंगे 19, 15, 12, 22, 5, 14 और ये 20, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 6 + 6 - 6 + 6 - इस टाइप से कर रखा है इसमें। तो इसमें हम 6 सबसे पहले प्लस किया हुआ था, 6 प्लस करेंगे 26, 26 पे क्या आता है जेड। 19 में से 6 माइनस करेंगे, 19 में 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो 13, 13 पे क्या था एम। अब इसमें हम 6 प्लस करेंगे, अब 14 में 6 प्लस करेंगे क्या आएगा 20, 20 पे क्या था T20। ओ में से हम 6 प्लस करेंगे, यह ओ 15 और 6 21, 21 पे क्या आता है ई में हम 6 माइनस, यहाँ पर माइनस करना था, सॉरी यहाँ माइनस करना, क्योंकि 1 + 1 6 + 6 माइनस चल रहा है ना, ये माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे, और 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8, 8 पे क्या आता एच आता। अब करेंगे हम ई में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आता के, और इसमें हम करेंगे -6, 12 में से 6 घटाएंगे अगर 6, 6 पे क्या आता एफ। अब आता बी, इसमें क्या करेंगे -6, क्योंकि यहाँ पे +6 -6 +6 -6, यहाँ पे क्या किया है, इसको गड़बड़ दी है।
1 मिनट, +6 -6 +6 -6, अब यहाँ +6, सॉरी सही तो चल रहा था बिल्कुल पैटर्न, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब भी 22 में हम 6 जोड़ेंगे कितना है 28, आ गई ना वही बात जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। अब आप सोचेंगे कि 28 22 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 28। अब 28 में कौन सा अल्फाबेट आएगा, अभी बताया था बिल्कुल। तो वही चीज़ अगर नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपने अगर ये सब देखा होगा सुना होगा कहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें जैसे हम 22 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा। सबसे पहले हम 22 में हम 4 जोड़ेंगे, 26 आ गया, ठीक है 26 आ गया। अब फिर 2 और ऐड कर रहे हैं, जैसे 26 आ जाए जेड, जेड से फिर ए, फिर आ गया बी, ये आ गया ना बी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। हमारे 5 सवाल हो गए हैं ये, अब देखते हैं और आगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इसका ये 6 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है। प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को इसमें क्या लिखा हुआ है BAI FULX, ये लिखा हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है इसने GARNISH, इसका पूछा है। अब देखते हैं इसमें क्या किया है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू P 16, R 18, O 15, E 20, E 5, C 3, E 20। अब ये है B है 22, 1, 9, 6, 21, 12, 24। अगर ऐसा आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो प्लेस वैल्यू ही आपकी फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। प्लेस वैल्यू को स्पेशल में तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। ये और ये काफी गैप ज्यादा दिख रहा है, तो कहाँ 16 है कहाँ 22 है, यानी कि 6 का डिफरेंस दिख रहा है। और यहाँ दिख रहा है 4 का डिफरेंस, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ दिख रहा, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। यहाँ दिख रहा लगभग 8 और 18, 9 का गैप दिख रहा, सॉरी 8 का गैप दिख रहा है लगभग। यहाँ पे 8 का गैप दिख रहा है और यहाँ पे। अब मतलब थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको देखते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है। जैसे कि क्रॉस पैटर्न चला रखा है, 22 में क्या प्लस किया है, 20 में क्या प्लस किया है 2, 22 हो गया। 16 में क्या प्लस किया है, ये तो काफी दूर हो गया। चलो देखते हैं, +8 देखते हैं क्रॉस पैटर्न से, क्योंकि क्रॉस पैटर्न का ही तो चल रहा है। और इसमें 3 में क्या माइनस किया है 2, ठीक है कुछ कुछ क्लियर होती जा रही बात। R में क्या माइनस करा है 6, यानी कि इसमें प्लस माइनस का पैटर्न लगा हुआ है, लेकिन करना क्रॉस वाले नहीं है। E5 I9 +4, ठीक है। O15 U21 +6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 गलत आ रहा है। O15 हो गया, U21 6 प्लस हो रहा है, और कुछ अलग पैटर्न लगाया है इसमें।
R18 L12 -6 हो गया, P16 24 8 में है। अब यह J में प्लस माइनस करा, प्लस होगा -4 करा है। अच्छा 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 अच्छा, समझ ली बात में। और आई होप इतने के बाद आप भी समझ लेंगे। देखो इसमें क्या किया है, इसमें क्या पहले प्लस का 2 -2 +4 -4 +6 -6 और +8 और आगे अगर कुछ भी होता, वैसे है नहीं, लेकिन अगर आगे कुछ भी होता तो फिर होता -8, फिर होता +10, फिर होता -10। ये वाला पैटर्न इसमें चला है। इतनी बात समझ आई। इसमें पहले 2 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, 2 जोड़ा 2 घटाया, 2 मतलब पहले 2 जोड़ा 2 घटाया, फिर 4 जोड़ा 4 घटाया, फिर 6 जोड़ा 6 घटाया। और यहाँ भी डबल डबल, यहाँ भी मतलब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 8 है, 2 2 प्लस करके किया गया है। ठीक है, समझ आई। अब हम इसी टाइप से करते हैं। यह 7 1 18 14 9 19 8। अब हम इसको भी क्रॉस पैटर्न में करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले 2 जोड़ा गया था, सबसे पहले 2 जोड़ा गया था। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, 8 पे 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे क्या आएगा J। और इसमें क्या, इसमें 8 प्लस किया गया था, 7 और 8 7 8 15, 15 पे क्या आएगा O आएगा। अब इसमें हम 2 माइनस करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे किया, जो जोड़ेंगे वो ही माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 प्लस किया है, अब यहाँ पे हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, जो ऐड कर रहे हैं उससे पहले में, उसके बाद वाले में वो ही घटा दे रहे हैं। अब यहाँ 19 में से 2 घटाएंगे, 19 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 17, 17 पे क्या आता। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने +8 किया है, अब इसमें हम करेंगे -6। अगर आपको इस टाइप से समझना है तो सीधे सीधे भी कर सकते हो। -6 करेंगे हम ए में से। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, अब ए तो पहले ही 1 पे है, तो फिर माइनस कहाँ से होगा, तो फिर से वही चीज़ यू टर्न ले लेना। ठीक है, ए में से यो जो ना ए 1 पे भी मिलेगा, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 1 भी होगी और 27 भी होगी। इसकी 2 प्लेस वैल्यू होती है। इसकी क्या, हर एक अल्फाबेट की 2 2 वैल्यू होती है। इसकी 1 भी है और 27 भी है। अब हम क्या करेंगे, 27 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 21, 21 पे क्या आएगा यू। अब प्लस हम 6 करेंगे यहाँ, और यहाँ +4 करेंगे। इसमें हम आई है 9, 9 में 4 प्लस करेंगे कितना होगा, 9 में 4 13, 13 पे क्या आएगा M। 18 में +6 करेंगे क्या आएगा 24, 24 पे क्या आता है X। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम -4 करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे -4, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाला पैटर्न चल रहा है। अब इसमें -4 करेंगे कितना बचेगा 10, 10 पे क्या आता है J। ये हो गया इसका आंसर। अब इस पैटर्न पे टाइप नंबर 2 पे इतने ही सवाल दिए गए थे, और ये मैं करा चुकी हूँ आपको। और कल हम करेंगे दूसरा पैटर्न शुरू, इसका दूसरा टाइप। और इसके बाद जैसे ये सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी मिक्स कराने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। अब ये नहीं पता कब होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे इसके टाइप है। सारे टाइप कराने के बाद फिर उसको मिक्स सवाल कराऊंगी मैं, जो मतलब जिससे कि मतलब आपको समझ आता रहे एकदम लॉजिक क्या लगा। अब इसमें थोड़ा सा हमें क्लियर रहता है, क्योंकि क्रॉस पैटर्न है, अंतिम अक्षर से कोडिंग याद करना, तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में आ गया कि इस टाइप से निकालना। अब जब मिक्स कराएंगे तो मिक्स में ऐसा टाइप नहीं डाल करूँगी कि ये टाइप है ये टाइप है, उससे थोड़ा सा तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।